अब खबर बीकानेर से है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यक्रम में बदलाव हुआ है। अब मुख्यमंत्री पहले जनसुनवाई करेंगे, उसके बाद 10:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इससे पहले जनसुनवाई से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस का था कार्यक्रम, पर अब अहम बदलाव किया गया है। और मुख्यमंत्री की कोशिश भी ये रहती है कि जब भी वो किसी भी क्षेत्र के दौरे पर रहे तो उस दौरान आम लोगों से मिले, आम लोगों की बातों को वो सुने, उनकी फरियादों को सुने। और यही वजह है कि आम लोग भी भारी संख्या में पहुंचते हैं मुख्यमंत्री तक अपनी फरियादें लेकर, क्योंकि उनको एक बहुत बड़ा विश्वास है कि जब मुख्यमंत्री तक उनकी समस्याएं पहुंच जाएगी, उनकी फरियादें पहुंच जाएगी, तो निश्चित तौर पर एक एक्शन उस पर होगा। और यही बड़ा विश्वास लोगों को खींच कर लेकर आता है मुख्यमंत्री तक। तो वहीं मुख्यमंत्री भी दौरों के दौरान लोगों तक पहुंचते हैं। अब इसी को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, देखिए, मुख्यमंत्री लगातार जनता से कहते हैं कि मैं थासु दूर कोनी, और यही तस्वीर आज भी नजर आई। पहले मीडिया से मुखातिब होने का कार्यक्रम था, पर अब बदलाव कर दिया गया है, क्योंकि निश्चित तौर पर उनके मन में यही बात होगी कि पहले जनता से बात करूं, जनता की फरियादें सुन लूं, उसके बाद मीडिया से मुखातिब हूं। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि दरअसल कोशिश यही थी, इसीलिए मीडिया को बाद में बुलाया गया है। पहले जो है एक तरह से पोस्टपोन किया गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस को। और देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दौरों को हम कवर लगातार ही करते रहे हैं, लेकिन आज जिस तरह की भीड़ है, कैमरामैन गुलाम रसूल एक बार दिखाएं, मंत्री भंवर सिंह भाटी साहब से बात करें उससे पहले, कि किस तरह से लोग जो हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचे हैं। और दरअसल ये परिवाद हैं या धन्यवाद देने आए हैं, ये भी एक विषय है। OPS को लेकर बात हो रही है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में यदि लोग जन समस्याएं लेकर पहुंचे हैं तो इसके भी कई मायने हैं। उन मायनों पर हम बात करेंगे। हम सबसे पहले समझते हैं मंत्री भंवर सिंह भाटी साहब से। भाटी जी, लगातार आप साथ है दौरे में, क्लोज, कल देशनोक भी गए, कहीं ना कहीं एक पॉलिटिक्स चल रही है, वो एक मैसेज था। लेकिन आज जो भीड़ आई है, क्या कहेंगे, क्या लग रहा है, किस तरह की समस्याएं हो सकती हैं? क्या सभी समस्याएं लेकर आए हैं या कुछ और भी हैं? देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी का ये चौथा बजट था, और हर बजट में उन्होंने राजस्थान के लोगों को उनकी जो मांगे थी उनको पूरा करने का काम किया। बल्कि मैं कहना चाहूँगा कि प्रदेश के लोगों की जो अपेक्षाएं, जो सोच रहे थे, उससे आगे बढ़ करके मुख्यमंत्री जी ने निर्णय किए हैं। आप समझ सकते हैं कि राजस्थान के लाखों जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, जो 2004 के बाद लगे, उनको ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करना एक बहुत बड़ा निर्णय है। और आप जो ये जन सैलाब आज देख रहे हैं मुख्यमंत्री जी की जन सुनवाई में, यहाँ समस्याएं लेकर आने वाले लोगों की संख्या तो है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा बड़ी संख्या जो है धन्यवाद देने वाले लोगों की है। OPS के 500 से भी ज़्यादा OPS के जो पात्र हमारे नए युवा हैं, जो कर्मचारी हैं, वो धन्यवाद देने के लिए आए हैं। और बीकानेर जिले को तो उन्होंने प्रदेश में उन्होंने अच्छा बजट पेश किया, बीकानेर जिले को भी उन्होंने छप्पर फाड़ के दिया। तो आज कोलायत को भी काफी कुछ दिया। निश्चित रूप से मेरे विधानसभा क्षेत्र कोलायत की बात करें, चाहे पूरे बीकानेर जिले की बात करें, हर जगह उन्होंने सड़कों की, शिक्षा की, कॉलेजेस की, हॉस्पिटल्स की बड़ी जो लंबे समय से मांगे थी, उन सबको पूरा किया है। तो लोग आज, किसान भी आए हैं, व्यापारी भी आए हैं, वकील भी आए हैं, सभी मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देने के लिए आए हैं कि आपने एक ऐतिहासिक बजट की पेश किया। और जो देता है उससे उम्मीद भी रहती है। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मुख्यमंत्री जी से ये मांग करेंगे कि हमारे क्षेत्र की समस्याओं का समाधान हो। तो निश्चित रूप से लोगों में बड़ा उत्साह है। कल मुख्यमंत्री जी NSUI के कार्यक्रम में आए, उन्होंने साफ मैसेज दिया कि पॉलिटिकल कार्यकर्ता को भी रगड़ाई होनी चाहिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहिए। और NSUI के प्रदेश अध्यक्ष से उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई, और उन्होंने युवाओं का मनोबल बढ़ाया। और कल लगातार देशनोक करनी बताया आपकी। लेकिन अगर हम देखें, अगर हम पूरे पैन इंडिया देखें, तो कांग्रेस सिकुड़ रही है। और राजस्थान की बात करें तो भाजपा आक्रामक होती जा रही है। किरोड़ी मीणा धरने पर हैं, सवाल उठा रहे हैं कि वहाँ से पलायन हो गया। गजेंद्र शेखावत ने तो आज बहुत बोला है, और यहाँ तक कहा है कि यदि खुदा करे CM के अगर मैं सत्ता में आ गया तो 4-5 IPS IAS जेल में होंगे। तो इस बयान पर कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, गजेंद्र सिंह जी शेखावत ने आज से 1.5 साल पहले उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी के साथ मिल करके राजस्थान की लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकार को गिराने का उन्होंने धनबल के आधार पर CID के, ED के, इनकम टैक्स के माध्यम से इस सरकार को गिराने का प्रयास किया। उसमें वो पूरी तरह से विफल हो गए, और उनका जो असली चेहरा था वो राजस्थान के लोगों के सामने आया। राजस्थान के लोग ये चाहते हैं कि केंद्र की सरकार में 25 सांसद है, लेकिन वो सांसद राजस्थान की पैरवी नहीं कर पा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के सामने राजस्थान के मुद्दों को रख नहीं पा रहे हैं। गजेंद्र सिंह जी शेखावत को खुद पता है कि राजस्थान में पानी की समस्या के लिए राजस्थान को विशेष पैकेज देना चाहिए। मुख्यमंत्री जी बार बार मांग कर रहे हैं, लेकिन वो राजस्थान को अपने विभाग में ही कुछ नहीं दिला पा रहे हैं, तो दूसरे विभागों से तो उनसे उम्मीद की ही नहीं जा सकती।
तो मैं समझता हूं कि गजेंद्र सिंह जी का बयान बिल्कुल बेबुनियाद है। वो जब चाहे किसी की जांच करा ले, उनको खुद को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। और राजस्थान के लोगों ने जिस प्रकार से बीजेपी को सहयोग किया है केंद्र में सरकार बनाने में, तो राजस्थान की उम्मीदों पर उन्हें ध्यान देना चाहिए। अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। देखिए, भंवर सिंह भाटी ने हमसे बात की। ये देखिए, आपको एक बार दिखाते हैं हम किस तरह से जो है यहाँ पर सुनवाई के लिए कुछ कर्मचारी भी हैं, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग तबके के लोग हैं जो यहाँ पर पहुँचे हैं, महिलाएं हैं, आप देख पा रहे होंगे, कैमरामैन गुलाम रसूल दिखा रहे हैं किस तरह से जो है यहाँ पर लोग पहुँचे हैं। हम कोशिश करेंगे कुछ लोगों से बात करने की भी कि वो यहाँ पर क्यों आए हैं, किस मुद्दे को लेकर आए हैं, क्या वो कहना चाह रहे हैं। हम बात करते हैं। आप कैसे आए? आप तो कर्मचारी थैंक्स बोलने आए या कोई समस्या लेकर आए? थैंक्स बोलने के लिए आए हैं कि ओल्ड पेंशन जो योजना है वो एक बड़ा ऐतिहासिक निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, इसलिए कर्मचारियों के अंदर बड़ा उत्साह है। हम उनका स्वागत और धन्यवाद और उनको भेंट करेंगे। और जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि वास्तव में ये राजस्थान के गांधी है। राजस्थान के गांधी है लग रहा है। आप कहाँ से? आप तो खुद भी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं केसर राम जी। इतनी संख्या में लोग आए तो समस्याएं ज़्यादा है या वास्तव में थैंक्स ही बोलने आए हैं? इस बार जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो बजट दिया, उस बजट में जो जनता को सौगात दी, खासकर जो ओल्ड पेंशन योजना की, तो सारे कर्मचारी इतना उत्साह है। जहाँ भी खड़े होते हैं कर्मचारी कहते हैं कि जब सीएम साहब हमारे यहाँ आए तो हम सब क्यों ना मिलकर जाके और उनको थैंक्स दें। और किसानों के लिए भी खूब बजट दिया है, बिजली की जो दरें कम करी है, 50 यूनिट तक जो फ्री किया है, आम तबके को, आम आदमी को राहत देने का काम है माननीय अशोक जी गहलोत। आम आदमी को राहत देने का काम किया। आप देख सकते हैं ब्यूरोक्रेसी, जब सीएम के मुखिया आए तो स्वाभाविक बात है, सूबे के मुखिया है, संभागीय आयुक्त नीरज के पवन है, जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल और तमाम वो ऑफिसर्स जिनके जिम्मे जिला संभाग रहता है, और कहीं ना कहीं जो समस्याओं के निस्तारण के लिए मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं। सरकार कोई चीज़ लागू करती है तो उसको कैसे जमीन पर उतारा जाए, इस पर काम करते हैं। संभागीय आयुक्त साहब, क्या कहेंगे? जिस तरह से आज जन सुनवाई का कार्यक्रम है, लोग दिख रहे हैं, कहा जा रहा है कुछ सरकारी कर्मचारी भी जो थैंक्स बोलने आए हैं, किस तरह की समस्याएं हो सकती हैं, क्या लग रहा है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जन सुनवाई का ये कार्यक्रम ऑनरेबल सीएम साहब ने रखा है, जिसमें काफ़ी सारे लोग तो जो राजकीय योजनाएं हैं, ओपीएस स्कीम है, बजट घोषणाएं हैं, उनसे जो लाभान्वित लोग हैं वो धन्यवाद देने आए हैं। उसी के साथ साथ कुछ उनकी जो ग्रीवेंसेस हैं उसके ज्ञापन देने आए हैं, और कुछ अगर उनके मन में कुछ डेवलपमेंट के लिए कुछ बातें हैं तो उसको भी देने आए हैं, फीडबैक देने हैं। कलेक्टर साहब, आप चूंकि बीकानेर में जन सुनवाई हो रही है, स्वाभाविक तौर पर आप पर दामोदर ज़्यादा होता है, इतनी बड़ी संख्या में लोग आना, कहा जा रहा है धन्यवाद के लिए भी आए, लेकिन आपको कोई लिस्ट सूचीबद्ध करेंगे? प्रकरण कैसे करेंगे, किस तरह से सुनवाई चलेगी, थोड़ा समझना चाहेंगे? यहाँ पर जन सुनवाई में जो प्रकरण आएंगे काउंटर पर दर्ज करने के लिए 8 लोग लगे हुए हैं, और उसको राजस्थान संपर्क पोर्टल पर डाला जाएगा, फॉलोअप किया जाएगा। जहाँ तक जन सुनवाई की बात है, प्रति माह जन सुनवाई निर्धारित समय पर होती है। यहाँ पर जो लोग आए हैं, काफ़ी लोग धन्यवाद ज्ञापन करने आए हैं। बजट अनाउंसमेंट जो हुए हैं, कुछ प्रतिनिधि मंडल भी हैं अपने क्षेत्र की समस्याएं, अपने सेक्टर से जुड़ी हुई समस्या रखने के लिए आए। बाकी कुछ डिमांड्स हो सकती हैं और कुछ स्कीम्स में उनकी कुछ डिमांड्स हो सकती है कि उनको स्कीम का लाभ मिलना चाहिए था, वो मिला है नहीं मिला है, तो इन सबको फॉलोअप किया जाएगा और एक ग्रीवांस का डिस्पोजल किया जाएगा।